जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम/पीएम टाइम्स। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 24वां अध्याय। गोपाल गौर महाराज की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी तबीयत का हाल जानने घर आने वालों में बुजुर्ग लोहाना मित्र कुंवर जी भाई भी थे। वे जलाराम बापा के पक्के अनुयायी थे। वे कई बार वीरपुर गांव जाकर जलाराम बापा के दर्शन का लाभ ले चुके थे। उस बुजुर्ग मित्र ने गोपाल गौर महाराज से पूछा, केम छो गौर महाराज, अब आपकी कैसी तबीयत है गौर महाराज? गौर महाराज ने प्रत्युत्तर दिया, बस अब चला चली की बेला है। ए राम, जितने दिन निकल जाए बहुत है। वृद्ध मित्र ने तब सुझाव देते हुए कहा, गौर महाराज हिम्मत रखो महाराज, तुम्हें कुछ नहीं होगा महाराज। मेरी मानो तो वीरपुर वाले भगत जलाराम बापा की शरण में चले जाओ। है देखना, पहले से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो जाओगे। यह सुझाव सुनकर गोपाल गौर महाराज ने मन ही मन सोचा, सबसे उपचार कराकर तो देख लिया है, परिणाम शून्य रहा। अब ये अंतिम नुस्खा भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद फल जाए। उन्होंने जवाब में अपने बुजुर्ग मित्र से कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तुम्हारा सुझाव सही प्रतीत होता है मुझे। यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? मैं इसी समय वीरपुर के लिए रवाना होता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, ए नंदुरा, अया चल, आगे सब प्रबंध कर, बैलगाड़ी ले आ। हमको तत्काल वीरपुर गांव भगत जलाराम बापा के पास जाना है। उनके पुत्र ने विरोध भरे स्वर में कहा, बापूजी ये क्या कह रहे हो? आप खटिया से उठने की शक्ति आप में नहीं है। वीरपुर कैसे जाओगे? बोलो बापूजी, बोलो। तब गोपाल गौर महाराज ने नाराज होते हुए कहा, ए नंदुरा, વધારે વાત નો कर। हूँ જેટલો कहूं ये मान। तेरे को जितना बोल रहा हूं मान तू, अब उतना कर, ज्यादा होशियारी दिखा मत, समझा? तू नहीं चलेगा तो मैं अकेले गाड़ी वाहन के साथ चला जाऊंगा।
गाड़ीवान देवसी भला आदमी है, मेरे साथ रहेगा। पुत्र ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वहां उपस्थित एक दो नास्तिकों ने भी नंदुरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए गोपाल गौर महाराज को वीरपुर जाने का विचार त्यागने की सलाह देते हुए कहा, ए गौर महाराज, शू करो छो आ तमे? आप वीरपुर जाने वाले जला के चक्कर में फंस रहे हो, शू काम એવું करो छो? किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, उसको उपचार कराओ, उससे तो शायद आपका भला हो। हैं? यह सुनकर गोपाल गौर महाराज ने उन्हें डांटते हुए कहा, ए चुप रहो सब लोग, चुप रहो, ज्यादा होशियारी नहीं, मने मत दिखाओ ज्यादा होशियारी, तमे समझा? फिर थोड़ी देर बाद गोपाल महाराज ने कहा उनसे, मुझे जलाराम बापा पर पूरा विश्वास है, समझे? जलाराम बापा भगत को आप लोग नहीं जानते हो, कितना जानते हो उनके बारे में, मैं सिर्फ जानता हूं। सबने देखा उनकी बात अनसुनी की जा रही है। तब उन नास्तिकों ने उनके बुजुर्ग मित्र कुंवर जी भाई को बरगलाना शुरू किया। ए बापा, क्यों तमे એવું કરો છો? શું કામ આવી सलाह આપી तमने? अपने मित्र की जान लेने पर क्यों तुले हो? वीरपुर गांव जाते जाते इनका राम नाम सत्य हो गया तो आपको कोई क्षमा नहीं करेगा जीवन भर, इसलिए बेहतर है कि इन्हें जाने से रोकिए। मित्र कुंवर जी भाई ने भी तुनक कर जवाब दिया, अरे मूर्खो मूर्खो मूर्खो, अबे तो समझो, भगत जलाराम बापा के दर्शन और आशीर्वाद से किसी का भला होता हो तो तमेरा क्या बिगड़ जाता है? थोड़ी देर बाद चालक देवसी बैलगाड़ी लेकर आ गया। बुजुर्ग मित्र ने स्वयं उस बैलगाड़ी में गद्दे बिछवाए, उस पर गोपाल गौर महाराज को लिटाया गया। रास्ते के लिए जरूरी सामान रखा गया। फिर गाड़ी चालक देवसी धीरे धीरे बैलगाड़ी हाँकते हुए वीरपुर गांव की ओर रवाना हो गया। जब बैलगाड़ी वीरपुर गांव पहुंची तो गोपाल गौर महाराज ने राहत भरी सांस ली। उसके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे। जैसे ही बैलगाड़ी दरवाजे पर पहुंची वैसे ही जलाराम बापा उनका स्वागत करने दौड़े चले आए। दो चार सेवक भी पीछे पीछे आ गए थे। जलाराम बापा ने उसे देखते हुए कहा, पधारिए गौर महाराज, पधारिए। यह सुनकर गोपाल गौर महाराज अचंभित हुए और बोले, बापा राम राम, बापा राम राम, बापा बापा राम राम। बापा, आपको कैसे मालूम हुआ मैं गौर महाराज हूं? है बापा? तब जलाराम बापा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है।
आपकी वेशभूषा ही बता रही है आप कौन है। परिचय की इस औपचारिकता के बाद गोपाल गौर महाराज ने जलाराम बापा को अपनी बीमारी और अब तक सभी उपचार के बारे में विस्तार से बताया। जलाराम बापा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर वे बोले, गौर महाराज, मैं वैद्य तो नहीं हूं जो आपका उपचार कर सकूं, किंतु हाँ, इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहां रहकर प्रभु श्री राम की श्रद्धा से भक्ति करोगे, दुखी जन संत महात्माओं की सेवा करोगे तो आपकी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। मेरी बात पर विश्वास हो तो अंदर चले आओ। इतना कहकर जलाराम बापा अन्य अतिथियों का सत्कार करने भीतर चले गए। बिना देर किए गोपाल गौर महाराज ने गाड़ीवान देवसी से कहा, ए देवसी, શું જોયે છે? क्या देख रहा है? जल्दी मुझे नीचे उतार गाड़ी से। गाड़ीवान सोचने लगा, इन्हें मैं कैसे गाड़ी से नीचे उतारूंगा और भीतर भी कैसे ले जाऊंगा इन्हें। कहीं से एक आध खटिया और एक दो मददगार मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। इसी दौरान अचानक वहां जलाराम बापा फिर आ गए और कहा, चलिए गौर महाराज, मैं आपको सहारा देता हूं। इतना कहकर वे गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। यह सुनकर गोपाल गौर महाराज का हाथ अपने आप जलाराम बापा के कंधे की तरफ बढ़ गया। फिर तो मानो चमत्कार सा हो गया। एक लंबे अरसे से बिस्तर से न उठ पाने वाले अशक्त गोपाल गौर महाराज एकाएक उठ खड़े हुए और आहिस्ते आहिस्ते जलाराम बापा के पीछे चल पड़े। यह चमत्कार देखकर गोपाल गौर महाराज फूले नहीं समाये। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। यह सब अजूबा देखकर गाड़ीवान देवसी की आंखें भी आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। आखिरकार जलाराम बापा का कथन 100% सत्य सिद्ध हुआ। 6 माह के भीतर ही गोपाल गौर महाराज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब वे पहले की तरह चलने फिरने लग गए थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर आभार जताते हुए उन्होंने कहा, बापा, आपने मुझे नया जीवन देकर बहुत उपकार किया है मेरे पर। आपका मैं तो जीवन भर आभारी रहूंगा बापा। फिर जलाराम बापा बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है महाराज। आपको उनकी सेवा करने का ये प्रतिफल मिला है। प्रभु की भक्ति करते हुए आप भी दीन दुखियों की सदैव सेवा करना। फिर जलाराम बापा से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर गोपाल गौर महाराज जयकारे लगाते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने घर राजकोट के लिए रवाना हो गए।
और रास्ते भर वे जयकारा लगाते रहे। जय जलाराम बापा, जय जलाराम बापा, तमारी महिमा अपरंपार छे बापा, जय जलाराम बापा। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।